बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। एक्चुअली ये अनबॉक्सिंग की वीडियो है जी। एयर फ्रायर बाय किया था, तो एयर फ्रायर की अनबॉक्सिंग की वीडियो है और इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। अच्छा, इसके बॉक्स पे अच्छी खासी गाइडलाइन दी गई है। अदरवाइज़ इसके अंदर जब इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर इसका जो पम्फलेट है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी गाइडलाइन दी गई है। आप उससे गाइडलाइन लेके इसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसको ओपन करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले इसकी लुक देख लें कितनी ज़बरदस्त है और इसके फ़ीचर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या फ़ीचर्स हैं। देख लें, इसके बॉक्स के ऊपर भी इसके फ़ीचर्स जो हैं वो मेंशन हैं, लेकिन अभी इसको करेंगे जी अनबॉक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर से पैक है, पैक को अनपैक करेंगे और इसके अंदर से जो एयर फ्रायर है वो निकालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अनपैक हो चुका है और इसको अब ओपन करते हैं और इसके अंदर से एयर फ्रायर निकालते हैं। और आपको पता है ना कि एयर फ्रायर की ज़रूरत अब हर घर में है, ये हर घर की ज़रूरत बन चुका है कि कुकिंग ऑयल और घी की जो कीमतें हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, तो अब वो अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वैसे भी हेल्थ के लिए फ्रायर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए उनसे, तो इसी वजह से एयर फ्रायर जो है ना वो हर घर में लाजमी होना चाहिए। इसको अनबॉक्स कर लिया है जी। अनबॉक्स करने के बाद इसकी जो बॉडी है वो आप देख लें, काफ़ी बड़े साइज़ का ये एयर फ्रायर है। मुझे इसकी यही बात सबसे बेस्ट लगी है। ऊपर फीचर मेंशन है, फीचर के हिसाब से इसके अंदर जो जो रेसिपीज़ बन सकती हैं इजीली वो इसके ऊपर मेंशन है। और जब इसको ओपन करते हैं ना तो इसका ये जो अंदर वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप इसके अंदर ईज़िली केक भी बेक कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इसकी बॉडी और इसका साइज़ अट्रैक्ट किया है। पाकिस्तान में आप जब देखते हैं ना छोटे-छोटे से एयर फ्रायर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्वांटिटी में आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें नहीं बना सकते। तो ये देख लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो डायल है वो काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर जो 2 पाउंड का केक है वो ईज़िली बेक हो सकता है। अच्छा, इसकी बकेट काफ़ी बड़ी है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर 2 पाउंड का केक ईज़िली आप बेक कर सकते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट है ना वो इसका साइज़ ही किया है। इवन यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख रही थी यूट्यूबर्स की, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है वो जब इस तरह का एयर फ्रायर बाय करते हैं ना तो उसकी जो बकेट होती है उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। नो डाउट प्राइसेस के हिसाब से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ये देखिए जी, इसके ऊपर फाइनल जो रेसिपीज़ हैं ये इसके अंदर बनेंगी। वेजिटेबल फ्राई कर सकते हैं, यानी फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं, केक बेक कर सकते हैं, फ़िश फ्राई कर सकते हैं, लेग पीस फ्राई कर सकते हैं। और ये वाला मेन्यू देख के ना आप यकीन करें, मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसके ऊपर मेंढक की तस्वीर नहीं बनी। अदरवाइज़ ये यूरोपियन ब्रांड है तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों की चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कुछ और पेस्ट नहीं किया ऐसा वैसा कि जिसको देख के दिल थोड़ा सा खट्टा हो जाए। ये था जी फाइनल रिव्यू इस एयर फ्रायर का। तो अब इसका डेमो आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह आप इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो कुक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। तो ये मार्केट से बाय किए थे फ्रेंच फ्राइज़, तो इसको इसके अंदर एयर फ्राई में फ्रायर करेंगे। अब इसका बिल्ट इन टाइम जो है ना वेजिटेबल के हिसाब से वो 15 मिनट है, लेकिन इसको जस्ट 9 मिनट के लिए पहले बेक किया था। टाइमर पे टाइम सेट कर दिया है 9 मिनट और आप डिग्री सेट करेंगे 200 डिग्री पे। इसको हमने 9 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और जैसे ही 9 मिनट कंप्लीट होंगे इसको ओपन करेंगे और जो फ्राइज़ हैं इनकी साइड चेंज करेंगे। अच्छा, अभी ना इसके ऊपर ऑयल स्प्रिंकल नहीं किया, आप चाहें तो ऑयल ग्रीस कर सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। पाकिस्तानी तो ऐसा ज़रूर करेंगे, लेकिन ये यूरोपियन ब्रांड है और यूरोप में इसका डेमो चल रहा है, तो इस वजह से ना डायरेक्ट इसको एयर फ्राई में सेट कर दिया है। पाकिस्तानी आपको पता है चस्के के शौकीन होते हैं, तो वो कहते हैं जी थोड़ा सा ऑयल ऐड करना चाहिए ताकि थोड़ा सा चस्का आए, थोड़ा सा टेस्ट आए। तो ये देखें 9 मिनट हो गए हैं, अब इसकी साइड थोड़ी सी चेंज करेंगे। यहाँ पे चेक भी करके देख रहे हैं कि ये किस कंडीशन तक बेक हुए हैं, लेकिन अभी इनमें थोड़ी सी कसर थी, तो इस वजह से ना 6 मिनट के लिए अगेन इनको कर दिया है फ्रायर में सेट, क्योंकि इनका टाइम जो है बिल्ट इन जो इस एयर फ्रायर में सेट है वो 15 मिनट है। 9 मिनट के लिए अच्छे से ये बेक हो चुके हैं। अब फिर से इसको लगा देंगे, 6 मिनट की सेटिंग करेंगे, टाइमर 6 मिनट का लगाएंगे और 6 मिनट के बाद अगेन 200 डिग्री पे इसको सेट कर देंगे। देखिए वेजिटेबल को प्रेस किया है तो बिल्ट इन टाइम 15 मिनट है। अब 9 मिनट के लिए बेक हो चुके हैं, 6 मिनट अगेन लगाए हैं। अब डिग्री सेट कर लेंगे, डिग्री सेट करेंगे और साथ ही इसको प्रेस करेंगे यानी ओके कर देंगे। तो 6 मिनट जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं।
6 मिनट के बाद यानी 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसको कर लिया है डिश आउट। इसके ऊपर आप चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, कुछ और भी स्पाइसेस डाल सकते हैं। हमारा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस एयर फ्रायर को लेके। आप किस हद तक एयर फ्रायर की कुकिंग से मुतफिक हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जब भी यूज़ करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।